प्रशांत जी, जी कांग्रेस कह रही है और किदवई साहब ने भी कहा कि भाई, किदवई साहब ने उस विषय को जोड़ दिया, इसलिए मैं उनकी बात को आगे करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुर्मी लीडर्स का, मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा, इस सेकुलरिज्म संविधान इसमें गोल गोल बातें नहीं, प्रैक्टिकल बात करूँ जनता को समझ में आए, ठीक। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल और लालजी वर्मा एक पूरा गुलदस्ता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को भूल गए, वो उनका भी नाम जोड़ा, कि एक गुलदस्ता है कुर्मी लीडर्स का, वो इसलिए यहाँ नीतीश कुमार का फैक्टर नहीं चलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी कितना कुर्मी नेताओं को सम्मान करती है। बेनी प्रसाद वर्मा क्यों समाजवादी पार्टी छोड़ के गए? उनके बेटे राकेश वर्मा को अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया। लालजी वर्मा तो बसपा से आए हैं। राकेश वर्मा जी विधानसभा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपने राकेश वर्मा का टिकट काटा। नहीं, आपने किस कुर्मी नेता को उड़ाया? राकेश वर्मा जी जब तक आप कुर्सी सत्ता में रहे, विधानसभा से उम्मीदवार थे, जिनको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने 17 में टिकट काटा दिया। कुर्सी 17 में टिकट विधानसभा, काटा बाराबंकी विधानसभा से राकेश 17 में वर्मा जी टिकट काटा। 2022 में उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के। बेनी- देखिए, गलत बात ना बोलिए, बिल्कुल। अमिताभ जी करेक्ट करिए यहाँ पे। 22 में राकेश थे, वर्मा जी 22 में थे, बाराबंकी की 17 में कुर्सी काटा। विधानसभा से समाजवादी पार्टी के अरे ठीक है भैया, हो कैंडिडेट थे गया। 2022 वो कह रहे 17 में विधानसभा काटा था, चुनाव में। 22 में नहीं, 17 में। जी जी प्रशांत जी। और दूसरी बात, जब तक ये सत्ता में रहे तो प्रदेश सदस्य से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सब इनके परिवार के लोग बनते रहे, तब कोई कुर्मी नेता याद नहीं आया। आज जब संघर्ष आया तो नरेश हमारा प्रदेश अध्यक्ष आज कुर्मी कितने है। कुर्मी नेताओं को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राज्यसभा बनाया। अरे आज बनाया संघर्ष के दिनों में, जब आपकी सत्ता थी, जब मलाई खानी थी, जब सत्ता थी मलाई खानी थी, तब आप पूरे परिवार में मिला, तब तो कोई नहीं दिखा। कितने लोकसभा टिकट आपने कुर्मी नेताओं को दे दिए। और अभी बात जो कांग्रेस के साथी कर रहे थे क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने के, देखिए महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हम बड़ी पार्टी है, फिर भी हमने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया। 2020 में हमारी जेडीयू और बीजेपी को बहुमत मिला, हम दूसरे नंबर की पार्टी थे, आरजेडी से केवल एक सीट कम थे। नीतीश जी ने कहा कि आपकी सीटें अधिक, आप मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, लगातार उनको मुख्यमंत्री बना के रखा। 14, 17, 22 और 19 केंद्र में और उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। हम चाहते तो हमें सहयोगी दलों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमने 14 और 19 में सहयोगी दलों के मंत्री केंद्र बनाए और 17 और 22 में सहयोगी दलों के मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए। अगर हमारी मानसिकता क्षेत्रीय दलों को करने की स्वीकार करने की ना होती तो उनको साथ मंत्री क्यों बनाते? हमने तो लगातार उनको सम्मान देने का काम किया। ये कैरेक्टर समाजवादी पार्टी, इनका कांग्रेस पार्टी का रहा है। और बसपा और मायावती जी पर, मुलायम सिंह यादव पर भ्रष्टाचार का मुकदमा किसने लगाया? कांग्रेस सरकार ने लगाया। मुलायम सिंह जी पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा लगा करके उनको ब्लैकमेल करते रहे, 2008 में उनसे समर्थन लिया। आज भाजपा की सरकार आई तो सीबीआई ने मुकदमा क्लोजर दाखिल किया। हमने तो कभी नहीं कहा कि मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी थे, हमने अन्य राजनीतिक आरोप थे, लेकिन हमने नहीं कहा कि ये भ्रष्टाचार का दाग कांग्रेस पार्टी ने उन पर लगाया। और मुलायम सिंह जी को जीते जी उससे मुक्ति नहीं मिली, उनका दुखद देहांत हो गया, उसके बाद उनका क्लोजर हुआ। मायावती पर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा किया। आज ये जो लोग सब दलितों की तहसील बनते हैं, मायावती जी पर लगाया मुकदमा, भाजपा ने तो कभी नहीं मुकदमा उन पे किया ना। तो इनका स्वयं का चेहरा इस तरीके से जाहिर हो जाता है। हाँ, ये बात तथ्यात्मक तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है कि मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी और मायावती जी, इन तीनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे गैर भाजपा सरकारों के समय में लगाए गए। मनीष सिंघवी, बिल्कुल सच है सोने की तरह, ठीक। इसलिए ये कहना, और दूसरी बात जो मैं उस वक्त कह रहा था, मैं इस थ्योरी के सख्त खिलाफ रहता हूं। मुकदमा किसी ने लगाया हो, अगर आपने पाप नहीं किया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, और किया तो जेल जाओ। मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ता। आज किसी ने कहा कि लालू जी एकमात्र ऐसे नेता हैं, त्रिपाठी जी, जो भाजपा के आगे सरेंडर नहीं किए, जेल गए। मैंने कहा सरेंडर का कोई कंपटीशन नहीं था, चारा घोटाले में अदालत ने जेल भेजा था भैया। ये क्या तरीका हुआ? अब तो कहते हैं कि भाई नीतीश के ऊपर सीबीआई ईडी लगा ले, भाई जितना चाहे उतना लगवा ले। हमने तो तमाम चैनलों पे कहा जी कि माननीय नीतीश कुमार के ऊपर ईडी सीबीआई लगाए, जितना जिसको लगाना हो। आज मैं देख रहा हूं लालू जी की बेटी ने ट्वीट किया कि पापा चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ के चला रहे हैं। अब वहीं लोगों ने उनकी बैडमिंटन खेलते हुए फोटो लगा दी, वीडियो लगा दिया, बोले देखिए। मनीष सिंघवी, ऐसे विश्वसनीयता तो नहीं बन सकती ना। जब अदालत, जब जांच एजेंसी बुलाए तो कहो हम तो चल ही फिर नहीं पाते, असहाय है।
और जब वो जांच एजेंसी का मामला सेटल हो जाए तो चिड़िया बल्ला खेलने लगो मनीष जी, और फिर कहो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका संविधान से क्या लेना देना मित्र? नहीं, मेडिकल ग्राउंड ऐसा है कोई आजादी की लड़ाई थोड़ा लग रहा है, बात करेंगे जी। तो कांग्रेस देखिए, जब इल्जाम जहां जहां उभरे, हमने अपने नेताओं पर भी एफआईआर करी, ये बात ना करी जाए। कांग्रेस संविधान में विश्वास रखती है। क्या हम उसमें नहीं रहते? हमारा ये काम नहीं है। हमने भाजपा ने क्या किया हो तो बताइए। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, बताइए किसी एक अपने एक तमाम भ्रष्टाचार के मसले उठे हैं इनके यहाँ जो गया, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, जिसके ऊपर ये भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते रहे, जिनके जैसे ही भाजपा में गए वो ठीक हो गए। इस पर बात करिए भाई साहब, कांग्रेस पर इल्जाम ना लगाइए। कांग्रेस को देखा है और एक काम किया है, कांग्रेस की बात ना करी जाए। हम संविधान पे विश्वास वाकई में करते हैं और संविधान के लिहाज से ही काम करते हैं। जी ठीक। प्रशांत जी, मनीष भाई, प्रशांत पटेल, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सरकार की, उसका क्या लेना देना मुकदमे से? वो क्यों कहे कि हमने लगाया या हमने नहीं लगाया? मुकदमा है, मशीनरी लगाती है, अदालतें के आदेश से लगते हैं, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम है, एक आईपीसी है, समय समय पर बने कानून है। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्या मतलब कि रामलाल के खिलाफ मुकदमा क्यों हुआ और श्यामलाल के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? ये कोई कंपटीशन है कि 2-20 कांग्रेस के गिरफ्तार होंगे तो 2 भाजपा के भी जेल भेजो? ऐसा कंपटीशन होगा क्या? जुडिशरी तो सबके लिए ओपन है, सब स्वतंत्र है। आप कोई भी जा सकता है। अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो कोर्ट जा रहा है, जा सकता है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन है तो जेल में ना। अगर आप कहते हैं कि भाजपा ने उनको जेल भेजा है तो भैया बेल करवा लीजिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट उनके बचाने की कोशिश हो रही है? हेमंत सोरेन गए, हेमंत सोरेन क्यों भाग रहे हैं? आज देश के इतिहास में पहली बार हेमंत सोरेन 12-15 घंटे से फरार हैं। अगर लगता है कि वो ऑनेस्ट एनालिसिस नहीं किया है तो जाके एजेंसी का सामना करें। दोषी थे और एक दिन बाद आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने तो जमानत दी ना। पटियाला उस कोर्ट में खड़े होकर के मजिस्ट्रेट के सामने 5,000 करोड़ के घोटाले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी जमानत दी। अगर आप कोर्ट को लगा कि इनको जमानत देने लायक जिनके खिलाफ मुकदमा कर रहे थे और जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो ठीक हो गए। अरे शर्म करिए, कैसी बातें करते हैं? जो सच है वो तो बोलिए ना, जो सच है वो तो बोलिए ना। आपको लगता है कि अगर भाजपा कभी आप कोर्ट जाइए, कोर्ट तो सबके लिए फ्री है। आपके पास बड़े बड़े वकील है, क्यों नहीं जाते हैं? अरे ऐसा है कि सवाल इस बात का है कि अदालत में आप जिस हिसाब का खेल खेल रहे हैं पूरे भारत में इस वक्त, चाहे ईडी को लेकर चाहे सीबीआई को लेकर, किसी ने छुपा है क्या? ऐसा है कि पाप का घड़ा भर जाएगा, आप चिंता मत करिए। यह अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार किसी का नहीं रहा तो आपका भी नहीं रहेगा। तो ये सब मत कहिए। ये कहिए कि आज की डेट में जो भ्रष्टाचारी है आपके पार्टी में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आपके पार्टी के जो भ्रष्टाचारी है उनकी तरफ कोई नजर नहीं डालेगा। बोलिए ना इस बात को, स्वीकार करिए इस बात को कि सिर्फ जो आपका विरोध करेगा, जो आपके खिलाफ सवाल उठाएगा। मनीष जी एक मिनट रुकिए, मनीष जी एक मिनट, दोनों लोग रुक जाइए। ईमानदारी की बात कह दूं भैया, विपक्षी पार्टी में सारे लोग बहादुर हैं, बलिदान करने को तत्पर हैं। त्रिपाठी जी बलिदानी मानसिकता के लोग हैं क्या? न्याय के लिए बलिदान देने को तत्पर हैं। जितने लोगों को चोर समझ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाए, उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाए, वारंट लाए, जेल भिजवाए। नहीं, बिल्कुल सही। नीतीश कुमार भ्रष्ट लगे उनके खिलाफ जाओ, अजीत पवार लग रहे उनके खिलाफ जाओ, कि टीवी पर बैठ कर गिरफ्तारी होगी? त्रिपाठी जी जांच कौन करेगा? यही ईडी यही सीबीआई करेगी जांच। तो क्या आप अपनी एजेंसी बनाओगे? क्या अपनी एजेंसी बनाओगे भैया? क्या कांग्रेस की एजेंसी जांच करेगी? ऐसा क्यों नहीं हो सकता भैया? मुलायम सिंह के साथ, मुलायम सिंह के अमिताभ जी, मुलायम सिंह के खिलाफ एक चतुर्वेदी लड़का मेरे कॉलेज का था, उसने उनके खिलाफ डिस्प्रपोर्ट का मुकदमा किया था। आप जाओ भाई, किसने रोका है? पूछिए आप सापा वालों से। हाँ, विश्वनाथ चतुर्वेदी ने केस किया था। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने किया। हाँ, आप जाइए ना, हिम्मत हो जाइए इनके खिलाफ, भाई जाइए मुकदमा कर दीजिए कि भाई इनको अंदर करिए।
और एक बात कह दूं, मनीष भाई योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार पार्टी का दबाव है। फरज में आ रहा हूं, एक बहुत रोचक बात कह दूं, जनता के लिए अच्छा रहेगा। छोटे मोटे छोड़ो, विश्वनाथ चतुर्वेदी का मसला छोड़ो, अरे भाई ईडी लगाए, सीबीआई, नीतीश कुमार, एक मिनट दो, इसके बाद कुछ कहने को बचेगा नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, त्रिपाठी जी एक मिनट, मनमोहन सिंह की सरकार थी, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे मनमोहन सिंह की सरकार, जितने ताकत इनको उतनी उनको, प्रधानमंत्री। सुब्रमण्यम स्वामी गए थाने में, बोले भाई राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा FIR करानी है, थाने वाले ने भगा दिया। क्या बोले तुम उनके खिलाफ कैसे हो जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट गए, लड़े, मुकदमा दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, केस चला, जमानत लेनी पड़ी सोनिया जी और राहुल जी को। ऐसा काम क्यों नहीं करते फराज किदवई साहब? नहीं, जब आप लोगों के पास सारे आंकड़े हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी से प्रेरणा लेके क्यों नहीं जेल भिजवा देते हो सबको? फराज भाई छोटी सी टिप्पणी। देखिए अमिताभ जी, यहाँ पर अभी मनीष जी जो बात कर रहे थे और आपने भी बोला कि मुकदमा कर दो और ये कर दो वो कर दो। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी एक राजनेता के लिए बोलता है कि ये 70,000 करोड़ का आरोपी है और उसके 4 दिन बाद उसी आदमी को महाराष्ट्र के खजाने की चाबी दे दी जाती है, तो प्रॉब्लम वहां पर है जहां पर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोलता है। तो मनीष जी जो बात बोल रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए बोल रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, तो अमिताभ जी आपको ये पता है, बार बार रिपीट क्या करूं, कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट छपवाई थी और उस बुकलेट में ये लिखा हुआ था कि ये तो सरगना है। ठीक, तो उसी सरगना को जब आप मुख्यमंत्री बना देते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। ठीक, प्रॉब्लम यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी एक पॉलिटिकल लीडर को करप्ट बोल रहा है और उसके बाद उसको उसके खजाने की, उस प्रदेश के खजाने की चाबी मिल जाती है, प्रॉब्लम वहां पर है। अमित ठीक फराज भाई। प्रशांत पटेल लास्ट कमेंट, वो बता रहे हैं प्रॉब्लम यहां पर है जी, छोटी सी टिप्पणी। मैं तो इनसे पहले ही कह रहा हूं कि भाई अगर लगता है कि कोई नेता भ्रष्टाचारी है, उस पर आप शिकायत करिए, लोकायुक्त जाइए, कोर्ट जाइए। अरे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भ्रष्टाचारी है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। अमिताभ जी प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आ गई बात, फराज भाई आ गई।